नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दो सवाल जो मुझसे काफ़ी बार पूछे जाते हैं। पहला ये कि जो इंटरेस्ट रेट की साइकिल है, हम उसका फ़ायदा किस तरीके से उठा सकते हैं अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने के लिए। और दूसरा दोस्तों, अगर आप बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे हम एक बॉन्ड का सही रेट या सही प्राइस किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मुझे एक X% रिटर्न चाहिए अगले 2 या 3 साल के अंदर, तो वहां पे मैं ये कैसे पता लगाऊंगा कि इस बॉन्ड का सही प्राइस क्या है, किस प्राइस के ऊपर मुझे इस बॉन्ड को खरीदना चाहिए ताकि मेरा रिटर्न जो है मेरी एक्सपेक्टेशन के साथ हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन दोनों सवालों के जवाब जानेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आप जब भी इंटरेस्ट रेट की साइकिल जो है इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, तो वहाँ पे आप उसका फायदा उठा सकते हैं बॉन्ड्स के अंदर निवेश करके। तो आगे बढ़ने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि बॉन्ड्स और इंटरेस्ट रेट साइकिल के बीच में क्या रिलेशन है, मतलब ये दोनों आपस में मूव कैसे करते हैं। तो दोस्तों, इसकी चर्चा मैं अपने ब्लॉग पे कई बार कर चुका हूं, लेकिन मैं आज आपको यहाँ पे अपनी स्क्रीन के ऊपर सिखाऊंगा, यह बताऊंगा कि ये इन्वर्स रिलेशन किस तरीके से होती है बॉन्ड और इंटरेस्ट रेट साइकिल के बीच में। कि अगर इंटरेस्ट रेट साइकिल या इंटरेस्ट रेट नीचे गिरता है तो बॉन्ड का प्राइस ऊपर जाता है, और अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर की तरफ जाता है तो बॉन्ड का प्राइस नीचे जाता है। तो दोस्तों, ये हम एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे ताकि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप बिल्कुल एक सही निर्णय नहीं ले पाएंगे बॉन्ड्स के अंदर निवेश करने का। तो दोस्तों, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलते हैं कि कोई एक कंपनी है, उस कंपनी को हम कुछ भी कह सकते हैं। मान लीजिए कंपनी ए, कह लीजिए कंपनी ए है। तो दोस्तों, ये कंपनी जो है अपने बॉन्ड्स इशू करती है, और बॉन्ड की जो वैल्यू होती है, एक बॉन्ड की जो वैल्यू होती है वो 10,000 रुपये है। मान लीजिए इस कंपनी ने अपना बॉन्ड इशू किया, 10,000 रुपये का बॉन्ड है। और दोस्तों, इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 3 साल है, मतलब ये जो बॉन्ड है ये 3 साल में मैच्योर होगा। मैं यहाँ केवल एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये केवल एक एक्सप्लेनेशन के पर्पस के लिए यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है। तो दोस्तों, हर एक बॉन्ड का एक कूपन रेट होता है। तो इसका कूपन रेट जो है मान लीजिए 10% है, और वो एनुअली है, मतलब हर साल जो कंपनी आपको 10% आपको पैसा जो भी आपने निवेश किया वो आपको एज ए रिटर्न देगी। तो दोस्तों, यहाँ पे अब जो है, यहाँ पे पहले समझ लेते हैं कि यहाँ पे आपको पेमेंट कैसे मिलेगी। और दोस्तों, इस कंपनी का एक पर्टिकुलर रिस्क प्रोफाइल होगा जो कि आपको क्राइसिल की रेटिंग्स होती हैं, उनकी सहायता से आप जान सकते हैं कि इस कंपनी का रिस्क प्रोफाइल क्या है। जिस कंपनी का रिस्क प्रोफाइल ज़्यादा है उसका ऑब्वियसली कूपन रेट ज़्यादा होगा। जिन कंपनीज का रिस्क प्रोफाइल मान लीजिए कि वो सेफ हैं या उनकी जो रेटिंग है काफ़ी अच्छी है, तो उनका कूपन रेट जो है वो थोड़ा सा कम होगा। तो आपको हमेशा रिस्क को ध्यान रखना जरूरी है। तो दोस्तों, यहाँ पे मान लीजिए आपने इन्वेस्ट किया इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे 10,000 रुपये आपने इन्वेस्ट कर दिए, और यहाँ पे ये पहला साल है, ये दूसरा साल है, और ये तीसरा साल है जब मैच्योरिटी होगी। तो यहाँ पे पहले साल के अंत के ऊपर आपको 10,000 का 10% मतलब 1,000 रुपये मिल जाएंगे। दूसरे साल के अंत के ऊपर आपको फिर 1,000 रुपये और मिल जाएंगे, और तीसरे साल के अंत के ऊपर आपको 1,000 प्लस जो आपने 10,000 ओरिजिनल जमा कराए थे वो आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, 3 साल के अंदर आपका जो एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर जो रिटर्न है वो 3,000 रुपीज है। अब दोस्तों, ये तो बात होगी कि आपको यहाँ पे 10,000 रुपये के ऊपर 3,000 रुपये मिलेंगे 3 साल के अंदर उस कंपनी के बॉन्ड में जिसका कूपन रेट 10% है। अब मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पे होता क्या है कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाता है जब ये बॉन्ड इशू हुए इस पॉइंट के ऊपर, उसके बाद जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है इंक्रीज हो जाता है। तो अगर मान लीजिए इंटरेस्ट रेट एक एजम्पशन के तौर पे मान लीजिए 15% हो जाता है, तो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट रेट अब हो गया 10% से 15%। तो दोस्तों, यहाँ पे अब आपका जो रिटर्न है वो यहाँ पे, या जिसको कह लीजिए जो आपको पैसा वापस मिलने वाला है, तो वहां पे उसके अंदर क्या बदलाव होगा। तो अगर मान लीजिए ये इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने के बाद आपने ये जो है बॉन्ड खरीदा होता सेम रिस्क प्रोफाइल का, तो ये
10% की जगह आपको 15% जो है रिटर्न दे रहा होता। तो यहाँ पे आपको 1000 की जगह 1500 रुपए मिल रहे होते, लेकिन आपने तो ये पर्टिकुलर वाला बॉन्ड खरीदा हुआ है, तो अब यहाँ पे क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो बॉन्ड है, अगर मान लीजिए आपका इंटरेस्ट रेट जो है इंक्रीज हो जाता है, तो आपके बॉन्ड का प्राइस जो है कम हो जाएगा, क्योंकि सेम प्रोफाइल, सेम रिस्क प्रोफाइल के जो बॉन्ड्स हैं अब वो हायर कूपन रेट पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे एक थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस कूपन रेट के ऊपर जो ये पर्टिकुलर बॉन्ड इशू हुआ, जिस कूपन रेट के ऊपर 10,000 के ऊपर, थियोरेटिकली इसकी वैल्यू कितनी डिस्काउंट पे जानी चाहिए, क्योंकि अब जो है आपको सेम रिस्क प्रोफाइल पे, जैसे मैंने आपको कहा कि आपको हायर कूपन रेट के बॉन्ड्स मिल रहे होंगे, तो यहाँ पे जो आपको एडिशनल यहाँ पे रिटर्न मिलने वाला था 500 रुपए पर साल के हिसाब से, तो यहाँ पे 3 साल के अंदर आपको लगभग 1500 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे अगर आप हायर कूपन रेट का बॉन्ड खरीदेंगे। तो टेक्निकली एक थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर्टिकुलर बॉन्ड की जो वैल्यू है वो ट्रेड करेगी डिस्काउंट के ऊपर, और वो डिस्काउंट होगा लगभग 1500 रुपए के आसपास, क्योंकि इसके ऊपर हमें जो रिटर्न मिलने वाला है, इस पर्टिकुलर बॉन्ड के ऊपर जो रिटर्न मिलने वाला है, क्योंकि अब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो चुका है और इसी रिस्क प्रोफाइल की दूसरी कंपनी इसके बॉन्ड्स जो हैं हाई कूपन रेट पे अवेलेबल है, तो ये जो पर्टिकुलर बॉन्ड है ये डिस्काउंट पे ट्रेड करेगा और वो डिस्काउंट होगा 1500 रुपए। तो बेसिकली ये जो आपका बॉन्ड है वो लगभग 8500 रुपए के आसपास ट्रेड करना चाहिए। ये मैं आपको एक सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। तो मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो जाता है, तो क्या होगा। मान लीजिए जैसे हमने पहले एग्जांपल में कंसीडर किया कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होके 15% हो गया, लेकिन अब मान लीजिए ये 5% हो जाता है। तो अगर ये 5% हो जाता है तो अब आपका जो रिटर्न है या जो आपको पैसे वापस मिलेंगे इस कंपनी से, वो आपको यहाँ 1000 रुपए की जगह 500 रुपए हर साल जो है मिलेंगे, अगर आप नया कोई बॉन्ड लेते हैं जिसका कूपन रेट 5% है, लेकिन आपने तो लिया हुआ है 10% कूपन रेट वाला। तो यहां पे होगा क्या कि ये जो आपका बॉन्ड है ये प्रीमियम पे ट्रेड करना शुरू कर देगा। तो वो प्रीमियम अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, क्योंकि ये जो बॉन्ड है आपको 1000 रुपए पर एनम आपको एक रिटर्न दे रहा है, लेकिन जो नया बॉन्ड है वो केवल आपको 500 रुपए देगा। तो बेसिकली यहां पे भी जो डिफरेंस है वो 1500 रुपए का आ जाता है। जो नया बॉन्ड 5% के कूपन रेट पे है उसके अंदर आपको 1500 रुपए मिलेंगे 3 साल के अंदर, लेकिन ये जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड है जो आपने खरीदा हुआ है 10% के हिसाब से, यहां पे आपको 3000 रुपए मिलेंगे। तो ये जो आपका बॉन्ड है ये थियोरिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 1500 रुपए प्रीमियम पे ट्रेड करना शुरू कर देगा। तो टेक्निकली जो है एक्चुअल बेसिस के ऊपर इसकी क्या वैल्यू होगी वो डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करता है, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट में बॉन्ड्स ट्रेड करते हैं तो डिमांड सप्लाई के बेसिस पे भी ये डिसाइड किया जाता है। लेकिन थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो बॉन्ड है ये अब लगभग आप जिसको कह लीजिए कि 11,500 रुपए के ऊपर ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि यहां पे अब आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो डिक्रीज हो चुका है। तो दोस्तों यहां पे अब आपको बॉन्ड और इंटरेस्ट रेट के बीच में जो है उनका कोरिलेशन समझ में आ गया होगा कि इंटरेस्ट रेट जब डिक्रीज होते हैं तो बॉन्ड का प्राइस किस लिए ऊपर जाता है, और अगर इंटरेस्ट रेट जिसको कह लीजिए इंक्रीज होते हैं तो बॉन्ड का प्राइस किस वजह से नीचे जाता है। तो दोस्तों यहां पे हमने देखा कि आप थियोरेटिकली किस तरीके से एक आइडिया लगा सकते हैं कि इस बॉन्ड की फेयर वैल्यू कितने रुपए के आसपास होनी चाहिए। तो दोस्तों यहां पे अगर मान लीजिए कि आपकी जो एक्सपेक्टेड रिटर्न जो आप चाहते हैं, अगर वो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर है कि मुझे अगले 3 साल के अंदर जो रिटर्न है, मान लीजिए नंबर कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए आपका रिटर्न का जो एक्सपेक्टेशन है वो 20% है। मैं आपको फिर क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि अगर आप हायर रिटर्न की एक्सपेक्टेशन करते हैं तो वहां पे आपका जो बॉन्ड का रिस्क प्रोफाइल है वो थोड़ा सा उसकी रेटिंग जो है वो लोअर साइड के ऊपर होगी। लेकिन दोस्तों अगर आप अच्छे से एनालिसिस करें और अच्छे से छानबीन करें तो आप कुछ अच्छे बॉन्ड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं जो आपके डिजायर्ड रिटर्न्स दे सकते हैं कम रिस्क के ऊपर। तो यहाँ पे आपको एक आइडियल वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि आपको
कितने रुपए के ऊपर वो बॉन्ड खरीदना है अगर आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न फिक्स्ड है। मान लीजिए आपका रिटर्न की एक्सपेक्टेशन 20% है और मान लीजिए सेम एग्जांपल लेते हैं, 10,000 रुपए का एक बॉन्ड है जिसका कूपन रेट जो है कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे उसकी एक आइडियल वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो दोस्तों आइडियल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें मान के चलना पड़ेगा कि ये जो बॉन्ड है इसका जो कूपन रेट है वो 0% है, मतलब 3 साल के अंदर ये आपको कुछ भी नहीं देगा, कोई रिटर्न नहीं देगा। 3 साल बाद आपको आपके 10,000 रुपए मिल जाएंगे। तो दोस्तों अब हमारी यहाँ पे जो रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है वो 20% है और यहाँ पे ये जो हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे इसका कूपन रेट 0% है। तो आइडियल प्राइस क्या होना चाहिए इस पर्टिकुलर बॉन्ड का? तो मुझे यहाँ पे लगता है कि आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, क्योंकि मेरा यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि 20% रिटर्न मिलेगा मुझे हर साल, तो बेसिकली यहाँ पे आपका जो बॉन्ड का प्राइस है उसको अगर हम P मान के चलें तो पहले साल मुझे 1.2, क्योंकि यहाँ 20% है, दूसरे साल फिर मुझे 1.2 और तीसरे साल मुझे यहाँ पे फिर से 1.2, तो 3 साल मुझे 20% रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पे मेरी जो वैल्यू है वो बॉन्ड की क्या होनी चाहिए, तो ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अभी जो है बॉन्ड का कूपन रेट जो है वो 0% है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये वैल्यू जो है 10,000 के ऊपर है, तो बेसिकली हमें यहाँ पे एक्चुअल प्राइस फाइंड आउट करना है कि किस प्राइस पे हम बॉन्ड को खरीदेंगे जिसका कूपन रेट 0% है, ताकि मेरे को अगले 3 साल जो है 20% रिटर्न मिल जाए। तो दोस्तों यहाँ पे P जो होगा वो 10,000 डिवाइडेड बाय 1.2 का क्यूब, मतलब ये 3 बार इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारी यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट के अंदर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा, तो ऑब्वियसली बॉन्ड का प्राइस यहाँ पे नीचे की तरफ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे कैलकुलेटर की सहायता से एक सिंपल कैलकुलेशन कर लेते हैं कि यहाँ पे बॉन्ड का प्राइस क्या होगा। तो 10,000 आपका डिवाइडेड बाय 1.23 टाइम्स, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 5787 जो है ये इस पर्टिकुलर बॉन्ड की वैल्यू होनी चाहिए अगर आप इस प्राइस के ऊपर खरीदते हैं इस पर्टिकुलर बॉन्ड को। तो ऑब्वियसली अगले 3 साल आपका जो रिटर्न है वो 20% रहेगा। तो इस तरीके से आप एक आइडियल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि मुझे किस प्राइस के ऊपर बॉन्ड को खरीदना है। लेकिन अगर मान लीजिए आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका इंटरेस्ट रेट जो है नीचे चला जाएगा, तो वहां पे ऑब्वियसली बॉन्ड का प्राइस जो है वो ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए अगर आपका इंटरेस्ट रेट नीचे जाता है तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर हम रेफरेंस वैल्यू मान के चले 20% एक्सपेक्टेड रिटर्न के हिसाब से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंटरेस्ट रेट नीचे चला जाएगा, ये हमारी रेफरेंस वैल्यू है। तो हमारा अगर इंटरेस्ट रेट नीचे चला जाता है तो बेसिकली यहाँ पे मेरा जो रिटर्न का एक्सपेक्टेशन है वो नीचे की तरफ चला जाएगा। तो मैं 20% की जगह 10% यहाँ पे रिटर्न एक्सपेक्ट करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे फिर मेरा बॉन्ड का प्राइस क्या होना चाहिए? यहाँ पे रेफरेंस वैल्यू हमारी 5784 है। तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला है वो 1.1 का क्यूब हो जाएगा, 10,000 डिवाइड बाय 1.1 का क्यूब। तो दोस्तों इसको थोड़ा रब कर देते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आए। तो यहाँ पे अगर मेरी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन 10% है तो यहाँ पे मेरा बॉन्ड का प्राइस क्या होगा वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दोस्तों वो जो वैल्यू है वो 10,000 डिवाइड बाय 1.1 का क्यूब होगा। तो यहाँ पे हमारी रेफरेंस वैल्यू ध्यान रखिए 5784 है, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 10,000, इसको मैं थोड़ा सा साइड में लेके आ जाता हूँ, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 10,000 डिवाइडेड बाय 1.1 डिवाइडेड बाय 1.1 और फिर एक बार डिवाइडेड बाय 1.1। तो दोस्तों ये वैल्यू हो जाएगी 75
513। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे बॉन्ड का प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गया। जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम हुए, हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो कम हुआ, तो बॉन्ड का प्राइस जो है इंक्रीज हो गया। तो पिछले केस में हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट जब इंक्रीज हुए तो बॉन्ड का प्राइस नीचे चला गया। अब हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट जब डिक्रीज हुए तो बॉन्ड का प्राइस इंक्रीज हो गया। तो अगर कोई कूपन रेट 0% का बॉन्ड है और मेरी एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो 10% है, तो ऑब्वियसली उस बॉन्ड को मैं 7513 रुपीज के ऊपर खरीदूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको सिंपल एग्जांपल्स के द्वारा समझाने की कोशिश करी कि किस तरीके से आप जो है फाइंड आउट कर सकते हैं कि बॉन्ड का जो है प्राइस कितना होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा बॉन्ड बाय करना है, किस प्राइस के ऊपर बाय करना है, वो आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न के ऊपर डिपेंड करेगा। और दोस्तों इससे आप अपनी एक फिक्स्ड इनकम जो है वो एश्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक जो सवाल मुझसे बहुत बार फिर से पूछा जाता है कि भाई हम यहाँ पे बॉन्ड्स के अंदर निवेश कैसे करें, हम कौन सी साइट के ऊपर जाएं, कहाँ पे हम बॉन्ड्स के अंदर निवेश करें। दोस्तों मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि अगर आप बॉन्ड्स के अंदर निवेश करना चाहते हैं तो एक वेबसाइट है thefixedincome.com, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो आप thefixedincome.com की सहायता से यहाँ पे बॉन्ड्स के अंदर बहुत आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं और कुछ ही मिनटों के अंदर जो है आपका ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बॉन्ड्स लिस्टेड हैं जो कि सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे डिमांड सप्लाई के बेसिस के ऊपर जो बॉन्ड का रेट है वो आपका डिसाइड होता है और यहाँ पे यील्ड भी दिया हुआ है कि ये कितना रिटर्न देगा ये पर्टिकुलर, या कितना रिटर्न दे रहा है ये पर्टिकुलर बॉन्ड। तो यहाँ पे आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी और आप जो भी आपका बॉन्ड है यहाँ पे लॉगिन करके आप उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप एग्जांपल भी देख सकते हैं कि अलग अलग जो बॉन्ड्स हैं जो लिस्ट होने जा रहे हैं या जो ऑलरेडी लिस्टेड हैं उनका कूपन रेट कितना है। तो यहाँ एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं कि इंडियन ओवरसीज बैंक के जो बॉन्ड है इनका कूपन रेट 11.7% है, मैच्योरिटी 2028 में है और क्राइसिल की जो रेटिंग है वो A+ है। तो दोस्तों यहाँ पे आप अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं, एफडी से ज्यादा रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। तो आप thefixedincome.com पे जाके इन बॉन्ड्स के अंदर निवेश कर सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। अगर आप इस चैनल के साथ नए जुड़े हैं और आने वाले समय में आप इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं, उसके साथ दिखाए गए बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक, इंडेक्स या बॉन्ड में किसी भी तरह का कोई निवेश करें, बाय सेल होल्ड की किसी भी तरह की कोई पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।